Assalamu alaikum viewers, my name is Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started the ECO 402 a microeconomics midterm exam preparation. आज लेक्चर नंबर है 16, 17 और 18 के क्विज़ेज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. बाकी जो क्विज़ेज़ 1 से लेकर 15 लेक्चर नंबर 15 तक आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ. साथ कोशिश करूँगी प्रैक्टिस क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ. क्विज़ेज़ मैंने पहले इसलिए स्टार्ट किए हैं बिकॉज आपके पेपर में 22 MCQs यानी क्विज़ेज़ आएंगे. ठीक है, 22 MCQs होंगे तो वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो एटलीस्ट फेल होने से तो बच जाते हो. अच्छे मार्क्स में ही 22 आ रहे होते हैं. ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप लोगों को मिले हुए हैं वो भी करें ताकि अच्छा सा साथ साथ आप हैंडआउट्स देखें. हैंडआउट्स देखने से ये होता है कि ये जो MCQs है ना ये आपको खुद ही आना स्टार्ट हो जाते हैं. Now let's start today's lecture. Question number 1 is, suppose in a production process only one variable input like labor is used with fixed amount of capital. When the amount of labor is 10, output is at 120 units. From this we may infer that the average product of labor is 12. ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका फार्मूला लगता है यानी आप आउटपुट डिवाइडेड बाई ये कर रहे होते हैं. इनपुट फार्मूला लगना है वो आप लोग देख सकते हो, आपके हैंडआउट्स में गिवन है. मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं है. 120 डिवाइडेड बाई 10 है, आपके पास 12 आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फार्मूला फॉर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर. जैसे ऊपर बताया गया आउटपुट डिवाइडेड बाई लेबर इनपुट. ठीक है, ये इसी तरह से ऊपर भी हमारे पास यहाँ पर जैसे फार्मूला है एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यहाँ पर बात हो रही थी. यहाँ पर फ्रॉम वी मेन फॉर दैट. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आ गया प्रोडक्शन प्रोसेस में सेम इसी तरह से ये फार्मूला आप याद कर लें और इसको अप्लाई कर दें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर AP कहीं लिखा हो तो समझ आना, और आउटपुट पर वर्कर इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज. पहले इंक्रीज होती है देन डिक्रीज होती है. नेक्स्ट इज लॉन्ग रन इज द अमाउंट ऑफ टाइम नीडी टू मेक ऑल प्रोडक्शन इनपुट्स वेरिएबल. लॉन्ग टर्म होता है तो वेरिएबल यानी चेंजेस आ सकते हैं, शॉर्ट रन में नहीं आती, वो फिक्स्ड होता है. व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फर्म इज फाउंड बाय डिवाइडिंग टोटल आउटपुट विद एवरेज आउटपुट. एवरेज आउटपुट नहीं इनपुट लिखा हुआ था. ठीक है, तो आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल इन लॉन्ग रन. वेरिएबल क्योंकि ज़्यादा लंबी चीज़ चले तो उसमें चेंजेस वगैरह आते हैं. शॉर्ट टर्म तो होता ही, शॉर्ट रन थोड़े टाइम के लिए है तो वो चेंज नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लेबर, रॉ मटेरियल, कैपिटल सारे ही फैक्टर्स में आता है. सो आंसर इज ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्नोलॉजी इज assumed टू बी कॉन्स्टेंट इन द प्रोडक्शन फंक्शन. आंसर इज़ ट्रू क्योंकि टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे होते हैं एक स्टार्ट करते हैं तो उसको एंड तक वही टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ये नहीं कि चेंज करते करते आपकी चीज़ ही बिगड़ जानी है. द चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर इनपुट इज़ मैथमेटिकली एस्टिमेटेड एज MPL मल्टीप्लाई डेल्टा L यानी चेंज हुआ लेबर में. Next question is the situation in which doubling the level of inputs produced exactly doubles the output level is called as constant returns to scale. ठीक है, स्केल आपके पास आ गया. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लॉन्ग रन बोथ लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल. ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए है. द सिचुएशन इन विच डबलिंग द लेवल ऑफ इनपुट्स प्रोड्यूस्ड मोर देन डबल्स द आउटपुट लेवल इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. Next question is the situation in which doubling the level of inputs produced less than the doubles the output level is called decreasing returns to scale. देखो less है डबल करना, more than डबल करना, तो ये difference देख लीजिएगा. When output of a firm more than doubles as a result of doubling all the inputs it is called increasing returns to scale. वही रिपीट ही हो रहे हैं. आइसोक्वेंट कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग कन्वेक्स टू ओरिजिन. यस, आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ फर्म्स आउटपुट डबल्स व्हेन ऑल इनपुट्स आर डबल्ड द फर्म इज सेड टू बी एक्सपीरियंसिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. फॉल्स. डबल हो रहा है भाई, डिक्रीजिंग कहाँ से हो गया. Next question is marginal rate of technical substitution gives the trade-off between factors of production keeping the output to increase. False. ठीक है, the sum of actual expenses and depreciation for capital is called accounting cost.
The expenditure that have been made and cannot be recovered are known as sunk cost. ठीक है, रिकवर नहीं की जा सकती या की गई. Next is the formula of marginal cost is expressed as delta VC by delta Q. Next question is the point where marginal cost is equal to the average variable cost. The marginal cost and average variable cost curves are minimum. Next question is cost associated with opportunities that are foregone when a firm's resources are not put to their highest value use is called the opportunity cost. Next question is fixed cost is the cost that does not vary with the level of output. Yes भाई, वेरी नहीं करती यानी चेंज नहीं होती, ये फिक्स्ड रहती है. Next is if the total cost is represented by TC, fixed cost by FC and variable cost VC, then total cost TC is represented by the expression TC is equal to FC, ठीक है, जो कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट VC. तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा. कभी आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए भी दिया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट एसोसिएटेड विद अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर फोरगोन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये ऊपर भी आया था लेकिन ऊपर सिनेरियो टाइप दिया हुआ था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मार्जिनल कॉस्ट, यानी MCI तो समझ आना, मार्जिनल कॉस्ट की बात हो रही है. इज़ द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट फॉल्स इज़ एक्सपेंडिंग 1 यूनिट, यानी एक यूनिट बढ़ाने को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ना कि जस्ट एक पर यूनिट को कॉस्ट को की आउटपुट की कॉस्ट को कहते हैं. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर, जो कि लेक्चर नंबर 16, 17 और 18 के क्विजेज़ पर डिपेंड करता था. तो मैंने आपको बता दिया 22 MCQs होंगे, तो अच्छी प्रिपरेशन करें. प्रैक्टिस क्वेश्चन भी शेयर करने की कोशिश करूँगी. चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, असाइनमेंट, क्विजेज़ के नोटिफिकेशन पहुंच जाए. सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.